तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने माइंड को शांत कर सकते हो और जो भी आप रेजिस्टेंस फील करते हो तो उसको कैसे कम किया जाए या फिर उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उस डेस्परेशन एनर्जी से कैसे बाहर निकला जाए और कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय किया जाए और कैसे एंजॉय करते करते अपनी मैनिफेस्टेशंस को इतना इजीली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया जाए। तो वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ड्रीम लाइफ मैनिफेस्टेड। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज़ प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए उस समय। तो आज हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने माइंड को स्टेबल, काम, रिलैक्स कर सकते हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेप में बात करते हैं। अगर आप अपनी किसी भी डिज़ायर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हैं और आपको वो डिज़ायर चाहिए, बट आप अफर्मेशंस कर रहे हैं, बट आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको सिंपली क्या करना है, आपका फर्स्ट स्टेप ही मेडिटेशन होगा। मतलब ये आपको कम्प्लीटली हील करेगा, ये आपकी मैनिफेस्टेशंस को इतना ज़्यादा फास्ट करेगा ना, तो उस चीज़ का आपको आइडिया है ही नहीं। आपकी जो एनर्जी है उसको जितना ज़्यादा हाई करेगा, बहुत ज़्यादा। और एक मैनिफेस्टेशन ही मेडिटेशन ही एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत फास्टली आती है, बहुत ज़्यादा फास्टली। क्योंकि हम एक डिज़ायर के पीछे इतना पागल हो जाते हैं कि हम अपने आप को कम मानने लग जाते हैं। तो उस टाइम पे जो मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत। और ये तो हमारी जो पूर्वज हैं, है ना, हमारे ऋषि मुनि हैं, तो उन्होंने तो इनमें सिद्धियाँ प्राप्त की है ना। अपनी जो छठी ज्ञान इंद्री है उसको जागृत किया है, अपनी जो चक्रास है उनको ओपन किया है और अपनी एनर्जी का सही सदुपयोग किया है ना, अपनी एनर्जीज़ का। तो एक मेडिटेशन एक ऐसा वे है जिसमें आप अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो इसके लिए पता है क्या, हाँ, आपको सुबह उठना है। आप अगर बिगनर है तो आप स्टार्टिंग से 15-20 मिनट टाइमर लगा लीजिए। सिंपली आपको कोई म्यूज़िक, हीलिंग म्यूज़िक चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। तो इसको आप गाइडेड मेडिटेशन की थ्रू ना ही करें तो बेस्ट होगा, आई थिंक बेस्ट होगा। आपको सिंपली म्यूज़िक लगा लेना है अगर आप चाहते हैं तो, वरना 15-20 मिनट का टाइमर लगाइए और आप सिंपली बैठ जाइए, है ना। और 15-20 मिनट मेडिटेशन कीजिए और अपने डिज़ायर से रिलेटेड 10 मिनट आपको क्या करनी है, विजुअलाइजेशन करनी है। अगर आप विजुअलाइजेशन 10 मिनट नहीं कर पा रहे तो आप 5 मिनट तो ज़रूर करना। सेकंड चीज़ ये कि विजुअलाइजेशन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपनी विजुअलाइजेशन को प्रो करें, कैसे उसको बहुत बेहतरीन करें। और अपने जो दिन का शेड्यूल है अगर आप ऐसे शुरू करेंगे तो आप काफ़ी हद तक 1 वीक के अंदर आप अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस देखेंगे, है ना। ये चीज़ मैं अगर आपको बताऊँ ना तो मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती कि आप किस तरह के चेंजेस, किस तरह के एक्सपीरियंस आप सच में अनुभव करोगे। मैं ये चीज़ आपको नहीं, मतलब शब्दों में बयां नहीं कर सकती, क्योंकि आप ये खुद ट्राई करोगी तभी आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। और स्टार्टिंग में बिगिनर के लिए मे बी हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, है ना, स्टार्टिंग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बट आप ट्राई करके देखिए 10 दिन में, तो आप काफ़ी देर तक बैठना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके साथ आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो नेगेटिव थॉट्स माइंड में आ रहे, दिन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या फिर उस टाइम पे आप गाने सुन सकते हो। और जो गाने हैं वो हमेशा पार्टी सॉन्ग ही रखें, है ना। और शाम को और इवनिंग के टाइम पे क्या करें आप, अ, छत पे जाके, है ना, अगर आप जैसे कमरा आपका सेपरेट तो अच्छी बात है, छत पे जाके अपना म्यूज़िक लगाइए पार्टी सॉन्ग। अगर आपका मूड अच्छा है नहीं है ना तो भी,
और आप जैसे डांस करने की कोशिश किए, अगर आपको डांस करना पसंद है तो इससे तो अच्छी बात है ही नहीं, है ना। अगर नहीं है तो भी आप कोशिश करिए और उस पार्टी सॉन्ग को इन्जॉय करिए आप। और उस टाइम पे मतलब आपकी ना आदत बनने लग जाएगी खुश रहने की। और जो आपकी हॉबीज़ है ना, आप वो सब चीज़ें भी चूज़ कर सकते हो। आपको नेल आर्ट पसंद है वो कर सकते हो, कोई बुक्स पढ़नी है तो वो पढ़ सकते हो। रात को आधे घंटा अपनी बुक्स के लिए रखिए कि जो नॉवल वगैरह आपको पढ़ना है। और रात को भी आप क्या है फोकस अफर्मिंग करिए, दिन में 10 मिनट निकाल के फोकस अफर्मिंग करिए। तो ये चीज़ जो आपको है काफ़ी हद तक आपकी माइंड को रिलैक्स कर देंगी। अगर हम किसी दिन काफ़ी ज़्यादा ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और मेडिटेशन के लिए भी नहीं बैठा जा रहा, डांस भी नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे क्या करिए, तो आप उस टाइम पे क्या कीजिए, आप कोई मूवी है वो देखिए। लेकिन वो जो मूवी है सैड मूवी नहीं होनी चाहिए, जिसमें मतलब आपस में लोग बिछड़ रहे हैं, मारपीट हो रही है, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिसमें आप ज़्यादा इमोशनल हो जाओ। थोड़ी अच्छी फ़नी मूवी हो, हैं, जैसे फिर हेरा फेरी है, तो मतलब ऐसे इस तरह की कोई मूवी हो जो सच मतलब फ़नी हो, है ना। कॉमेडी आप देख सकते हो तो आप 2-3 घंटे मतलब 2 घंटे की 1.5 घंटे की जितनी भी मूवी होगी, जब आप देखोगे ना तो आपका जो दिमाग है उस जगह से थोड़ा हट जाएगा, है ना। तो एक अलग ही स्टेट में चला जाएगा, तो वहाँ से भी वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक शांत हो सकती हैं। अब ये मतलब इसका ये नहीं है कि आप रेगुलर ही मूवी देखने के लिए बैठ जाओ, नहीं। अगर आप ज़्यादा ही फ़ील कर रहे हो नेगेटिव, तो आप इसको मतलब ट्राई कर सकते हो। और सेकंड चीज़, अपनी इन्वायरमेंट का बहुत ध्यान रखो कि आप किन लोगों के कांटेक्ट में हो, किन से बातें करते हो। अपनी सोशल मीडिया का ध्यान रखो कि आप कोई ऐसा कंटेंट मत उठाइए जो आपको सच में ही आपके अंदर और भी ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस या फिर ऐसी रील्स जो जिसको आप देखकर ना रोने लग जाओ। तो ऐसी चीज़ों से तो भाई आप बचो, क्योंकि ये तो चीज़ें ऐसी हैं जो दोबारा आपको उस लूप में लेके चली जाएँगी। और वो जो न्यूरल पाथवे है वो लूप उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उतना कि फिर आपको परेशानी होगी और फिर आप अफ़र्मेशंस करोगे और उसमें काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस आप फ़ील करोगे। तो मैं नहीं चाहती कि आप दोबारा उस लूप में फँसें और अपनी मैनिफेस्टेशंस को डिले करें। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो इसके साथ में आप कुकिंग है, अगर आपका है इंटरेस्ट तो कुकिंग भी ट्राई कर सकते हो। ये कुछ वे हैं जिससे आप अपने ध्यान को अपनी डिज़ायर से थोड़ा हटा सकते हो, मतलब डेस्परेट एनर्जी से क्या है बाहर आ सकते हो। जिसमें मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा, जो आपको बहुत स्टेबल काम रिलैक्स करती है। इवन आपकी स्टडी है, आप कुछ भी कर रहे हो, आपके काम पर जो फोकस करने में हेल्प करती है। और अगर आप स्टार्टिंग में अगर मेडिटेशन करोगे ना तो विद इन 10 डेज़ आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप खुद में ही कंप्लीट हो, मतलब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। आपकी जो जॉब से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आपको इतना इजी लगेगा कि यार मैं तो ये बहुत इजीली कर सकता हूँ, मैं अपनी जॉब बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मैं ओपरेंट पावर हूँ, मतलब सारी पावर मेरे पास में है और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे बहुत आसानी से मिल जाता है। मतलब ऐसी एनर्जी, आप हाई एनर्जी में पूरा दिन रहोगे। और मेडिटेशन से बेस्ट वे कोई नहीं है, क्योंकि मैं किसी और वीडियो में अपनी जर्नी के बारे में शेयर करूँगी कि मैं कैसे कैसे एक्सपीरियंस से गई और अफर्मेशंस के टाइम पे मुझे कैसा फ़ील होता था, उस टाइम पे कौन से तरीक़ों ने मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकाला। क्योंकि मैं समझती हूँ कि कैसे एक रेजिस्टेंस के टाइम पर भी अपने आप को परसिस्ट रखना किसी डिज़ायर पर, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना, मतलब ये कि 3D कुछ अपोजिट दिखाए। तो उस टाइम पे मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। तो मेडिटेशन पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बात करूंगी कि कैसे ध्यान में बहुत अच्छे से डूबा जाए, मतलब विद इन 15 मिनट्स आप गहरे ध्यान में खो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा और कैसे आप उस चीज़ को एंजॉय करने लग जाओगे।
तो हम ये सब अगली वीडियो में बात करते हैं। और अपनी लाइफ को इंजॉय करो, अपनी लर्निंग के ऊपर काम करो, क्योंकि यही एक वे है कि अगर हम पूरा दिन किसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे, अपने एसपी के बारे में सोचते रहेंगे, जॉब के बारे में सोचते रहेंगे, पूरा दिन वही नेगेटिव लूप है ना, वो जो लूप है बार बार उस साइकिल को रिपीट करते रहेंगे, तो सिंपली सी बात है हमारे माइंड में तो वही डाटा पड़ा है और वही बार बार आ रहा है, तो दिमाग खराब होगा, है ना। तो इसमें हम क्या, अपना ध्यान साइड में लगा के अपनी कोई न्यू स्किल है वो डेवलप कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। अब उसमें क्या होगा, नए जो न्यूरल पाथवे हैं उनकी फॉर्मेशन होगी। अब जो न्यूरल पाथवे की फॉर्मेशन होगी, आप एक तो नई चीज़ें सीखोगे, एक पूरा दिन नेगेटिव लूप को रिपीटेशन पे क्या है नहीं चलाओगे, तो वहाँ से वो साइकिल भी ब्रेक होगी, आपका खुद के ऊपर काम होगा, है ना। आप कुछ नई चीज़ें सीखोगे और आपको पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और अच्छा फील होगा। तो ये कुछ वे हैं जिससे आप इस डेस्परेट वाली एनर्जी से अपने आप को बाहर रख सकते हैं। और गाइस, मैनिफेस्टेशन सच में ही बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा, बहुत। मैं ये आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बट जो मेडिटेशन है ना, वो सिर्फ एक आप मैनिफेस्टेशन के लिए, पर्टिकुलर डिज़ायर के लिए मत कीजिए, वो सिर्फ आप अपने ही लिए कीजिए। क्योंकि जैसे मान लिया किसी पर्सन को कोई जॉब मैनिफेस्ट करना है, अब जॉब उसको 3 महीने में या 2 महीने में उसको मिल गई, है ना, उसने मेडिटेशन वगैरह किया, उसको जॉब मिली। लेकिन फिर वो अगर मान लो कि मेडिटेशन वगैरह छोड़ देगा, तो वो खुद की जर्नी को एक तरह से वहीं पर छोड़ रहा है। मतलब सिर्फ एक छोटी छोटी डिज़ायर ही हमारा सब कुछ नहीं है, गोल नहीं है। ये हमारी खुद की जर्नी है, ये हमारे साथ एक तरह का कनेक्शन है। क्योंकि हम, मतलब हम ही ऑपरेंट पावर है, ये एक तरह का एक अलग ही ज्ञान, एक अलग ही, मैं कहूँगी, सेटिस्फेक्शन, रिलैक्सेशन, कंप्लीशन, एवरीथिंग। अगर आप मेडिटेशन करने बैठोगे ना, तो वो उस फीलिंग को आपको ही पता है कि आप ध्यान में कितना ज़्यादा इंजॉय करोगे। मतलब आपकी डिज़ायर के लिए आपको ना ही तो भागना पड़ेगा, और दुनिया की सबसे जो खुशी देने वाला अगर कोई मोमेंट होगा ना, तो वो सिर्फ होगा आपका जिस टाइम आप ध्यान करोगे। आपको लगेगा इससे अच्छा